बोल बहुत। सभी भक्तों को धन्यवाद। कीर्तन में भाग लेने के लिए भी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु यदुपतपकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के चेतन चर्चा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम लोग चेतन चेतावृत्त के ऊपर एक जो महान ग्रंथ पीएचडी कोर्स है भक्ति शास्त्र ठाकुर जैसा कहते हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आदि लीला को समाप्त करने के बाद हम मध्य लीला में प्रवेश किए हैं। ये मध्य लीला चेतन महाप्रभु के प्रकट काल के जो 48 वर्ष है उसमें से जो 6 वर्ष है जिसमें वो आना जाना आना और आवागमन गवागमन का जो करते हैं उसके बारे में वर्णन है इस मध्य लीला में। और पूरे 25 अध्याय हैं। आदि लीला समाप्त करने के बाद में हमने देखा भगवान चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार हमने देखा था कि संन्यास लेते हैं और संन्यास लेने के बाद में अब वो वृंदावन जाना चाहते हैं। लेकिन ये तो भारी कारण है लेकिन भगवान वास्तव में जाना चाहते हैं। पहले पूरी पूरी को अपना बेस बनाना चाहते हैं और आदि गुरु हैं नित्यानंद प्रभु के इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वो नवद्वीप से। तो पहले दूसरे अध्याय में मध्य लीला का तो संक्षिप्त वर्णन जो हमने पढ़ा मध्य लीला अंत लीला का संक्षिप्त वर्णन है। तीसरे अध्याय से भगवान की लीला यात्रा शुरू होती है नवद्वीप से और भगवान जाते हैं सर्वप्रथम शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर में। और हम लोगों ने अद्वैताचार्य किस प्रकार भगवान की आव भगत की भगवान के लिए कितना दिव्य प्रसाद बनाया भगवान उसको देते हैं और रात में सदैव उनके संग में कीर्तन करते हैं। उसके बाद भगवान और आगे जाना चाहते हैं तो हरिदास ठाकुर क्रंदन करते हैं कि आप मुझे छोड़ के मत जाइए मुझे साथ लेके चलिए। तो भगवान ने कहा कि मैं जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा कि मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी में लेके आ जाए। और भगवान के से केवल 4 जन जाते हैं नित्यानंद प्रभु दामोदर पंडित जगानंद पंडित और मुकुंद दत्त भगवान। उसके बाद में आगे और चलते हैं तो रेमुना पहुंचते हैं। रेमुना में हमने देखा क्या लीला माध्यंदपुरी की लीला सुनी है। और ये लीला कौन सुनाते हैं? चैतन्य महाप्रभु सुनाते हैं अपने तीनों भक्तों को नित्यानंद जगानंद पंडित और
मुकुंद दत्त को सुनाते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? वो माध्यंदपुरी जब वृंदावन में है, कैसे भगवान उनके लिए प्रसाद खुद लेके आते हैं गोपाल के लिए, और फिर सपने में कहते हैं मेरे को मुक्त करो, मैं झाड़ी में छिपा हूँ। माध्यमपुरी मुक्त करते हैं, एक पर्वत पे स्थापित करते हैं, उनका अभिषेक होता है। फिर भगवान सपने में आते हैं, अरे मेरे को बहुत गर्मी लगी हुई है, चंदन कपूर लेके आओ। किस प्रकार माध्यमपुरी चलते हैं वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते हैं। बीच में क्या पड़ता है? रेमुना, हरि बोल। तो रेमुना में उन्होंने देखा कि गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ की लीला हमने डिटेल में पढ़ी है। इसके बाद में किस प्रकार भगवान उनको कहते हैं, हे माध्यमपुरी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, अब तुमने ये जो चंदन और ये जो कपूर है कहाँ लेके जाओगे? अरे मेरे गोपाल में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, इन्हीं को तुम चढ़ा दो, हरि बोल। तो वो हम लोग ने लीला सुनी है चौथे अध्याय में। फिर आगे पांचवें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए, भगवान और आगे जाते हैं यमुना को छोड़ते हुए, तो कहाँ पहुंचते हैं? जाजपुर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर बलादेव का दर्शन करते हैं। और वहां पर हम लोग ने लीला सुनी, किसकी? दो ब्राह्मणों की, वृद्ध ब्राह्मण और तरुण ब्राह्मण की लीला सुनी है, जिनके माध्यम से हमने देखा कि भगवान किस प्रकार साक्षी के रूप में कार्य करते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर लीला हम लोगों ने सुना। और उसके बाद में एक जो बात हमने सुना, जो पढ़ा, वो बहुत ही हृदय स्पर्शी है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसका भगवान के संग क्या प्रेम होता है। सबको याद है ना, हमने जो पिछली क्लास की चर्चा में सुना था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहता है तरुण तरुण ब्राह्मण भगवान को? कहता है, अगर हर हे प्रभु, आप नाटक मत कीजिए, आप सब जानने वाले हैं, और आपने कहा था कि मैं साक्षी के रूप में आऊंगा। अगर आप साक्षी के रूप में नहीं आते तो क्या बोलता है? आपको पाप लगेगा। हरि बोल। भगवान का भक्त से इतना सुंदर संबंध होता है, भगवान को कहता है आपको पाप लगेगा। भगवान खुश हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अरे मैं तो कैसे चलूंगा, विग्रह चलते थोड़ी है। तो बोलते हैं जब विग्रह बोल सकते हैं तो क्या चल नहीं सकते हैं? बहुत सुंदर लीला है, बहुत ही सुंदर लीला है, जिसकी हमने चर्चा किया है। उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, नित्य सिद्ध जो भगवान के भक्त होते हैं वे अपने भगवान के साथ अपने संबंध को कभी नहीं भूल सकते हैं, जबकि हम जैसे नित्यबद्ध सृष्टि के हमेशा तीन गुणों में बनकर अपने भगवान से क्या संबंध है उसको हम लोग भूल जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार वो विद्यानगर में रहते हैं, भगवान वहीं पर साक्षी देते हैं। लेकिन उसके बाद में कटक के राजा हैं पुरुषोत्तम दास, वो विद्यानगर के, माने साउथ इंडिया विद्यानगर के राजा को जीत कर लेते हैं। और वही गोपाल को, वो बहुत परम भक्त है पुरुषोत्तम देव, वही भगवान को कहता है भैया आप चलिए। तो भगवान चल करके चले आते हैं कटक, और वहीं पर पुरुषोत्तम देव ने उनके स्थापना कर देते हैं। और उसके बाद में उनकी जो पत्नी है रानी बहुत परम भक्त रहती है, और भगवान के नाक में मोती पहनना चाहती है। अरे भगवान तेरे नाक में तो छेद ही नहीं है। रात में सपने में भगवान कहते हैं तू कैसी बात कर रही है, मेरे नाक में छेद नहीं है, ठीक से देख। सुबह देखती है रानी तो सच में भगवान के नाक में छेद है। हरि बोल। और मुझे हीरा सॉरी मोती पहना देती है। ये लीला हमने पढ़ा। और इसके बाद में अंत में इस अध्याय के हमने पढ़ा संन्यास दंड भंग की लीला। हरि बोल। किस पर भगवान और आगे चलते हैं, भगवान वहां पर भारती नदी के पास पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। नित्यानंद को कहते हैं कि तू ये मेरा सन्यासी दंडा पकड़, और नित्यानंद उसे तोड़ देते हैं। महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद, यह दंड मेरा एकमात्र धन था, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। फिर मुकुंद कहता कोई बात नहीं है प्रभु, ये तो तुम्हारी लीला है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथपुरी पहुंच जाते, अकेले जाते हैं, और पीछे पीछे कौन कौन रहता है? मुकुंद दत्त, नित्यानंद प्रभु और जगदानंद पंडित। यहाँ समाप्त होती है साक्षी गोपाल लीला। और आज हम नई लीला शुरू करते हैं, अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मध्य लीला अध्याय 6, शीर्षक है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। तो अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या, भगवान पूरी नवद्वीप से चल रहे हैं और उनको पूरी पहुंचना है। तो इसके अंदर में टोटल 4 अध्याय, 3, 4, 5, 6 भगवान स्टार्ट किए तीसरे अध्याय से नवद्वीप से, अब पहुंच गए हैं वहां पर पूरी में। और पूरी में अब चौथे भक्त हैं, चौथी लीला है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। इसके बारे में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चर्चा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में 6ठे अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वे तुरंत मूर्छित हो गए। ये भी लीला है भगवान की। और देखिए यहाँ लीला क्या है, जब भी हमसे कोई पूछेगा, देखो भगवान ने जानबूझ कर करके तीनों को पीछे छोड़ दिया। बहाना क्या मारा कि तू हे नित्यानंद, तुमने मेरा संन्यास धंधा तोड़ा है, मैं तेरे लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। ये तो भगवान की, क्योंकि भगवान को मालूम है अब मुझे पूरी बगल में आ गया है, मूर्छित लीला करनी है। और कृपा किसके ऊपर करनी है, सार्वभौम के ऊपर कृपा करनी है। तो भगवान मूर्छित हो गए तो सार्वभौम प्रभु भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले आए। इस बीच सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बहनोई गोपीनाथ आचार्य बहुत सुंदर है, मुकुंद दत्त से मिले और उन्होंने उनसे श्री चैतन्य बाबा संन्यास ग्रहण करने तथा जगन्नाथ की यात्रा करने की चर्चा की। महाप्रभु के मूर्छित होने तथा सार्वभौम प्रभु के घर भट्टाचार्य के घर ले जाए जाने का समाचार सुनकर लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वह उमड़ने लगे। इसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु तथा अन्य भक्त जगन्नाथ मंदिर गए और जब वे लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे तो महाप्रभु को बाह्य चेतना लौट आई। सार्वभौम भट्टाचार्य ने हर एक का स्वागत किया और प्रेम पूर्वक महाप्रसाद का वितरण किया। फिर भट्टाचार्य श्री चैतन्य बाबू से परिचित हुए और उन्हें रहने का प्रबंध उनके रहने का प्रबंध उन्होंने अपनी मौसी के यहाँ कर दिया। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने यह सिद्ध किया कि महापुरुष साक्षात भगवान हरि बोल। किंतु सार्वभौम तथा उनके अनेक शिष्य इसका स्वीकार नहीं कर सके। फिर भी गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम को विश्वास दिलाया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा बिना उन्हें कोई कुछ नहीं समझ सकता। हरि बोल। उन्होंने शास्त्र के उदाहरण देकर सिद्ध किया कि चेतन महापुरुष साक्षात कृष्ण है। इतने पर भी सार्वभौम ने उनके कथनों को गंभीरता पूर्वक नहीं ली। ये सारे तर्क सुनकर चेतन बाबू ने अपने भक्तों से कहा कि सार्वभौम मेरे गुरु हरि बोल, और वे स्नेह जो कुछ भी कह रहे हैं वह सबके लाभ के लिए। जब सार्वभौम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने कहा कि उन्हें वेदांत दर्शन सुनाना चाहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और सार्वभौम उन्हें लगातार 7 दिनों तक वेदांत दर्शन की व्याख्या सुनाते रहे। याद रखना है सार्वभौम प्रभु मायावादी, किंतु महाप्रभु मौन बने रहे। हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोग ने कैंटो 11 भागवत के कैंटो 11 में हम पढ़ रहे हैं 3 तरह के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। मध्यम श्रेणी का भक्त इस तरह के लोगों से नहीं मिल सकता, तर्क नहीं कर सकता, माया केवल भगवान ही कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान देखिए, भगवान डायरेक्टली सार्वभौम प्रभु को फेस कर रहे हैं। उनको मौन देकर भट्टाचार्य ने पूछा क्या वे वेदांत दर्शन समझ रहे हैं या नहीं। वो इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे महाशय, मैं वेदांत दर्शन को तो स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ, किंतु मैं आपकी व्याख्या ही नहीं समझ पा रहा। इस पर भट्टाचार्य तथा महाप्रभु के बीच उपनिषदों और वेदांत सूत्रों के प्रमाणों को लेकर शास्त्रार्थ हुआ। भट्टाचार्य निर्विशेषवादी थे, माया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध किया कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, साक्षात भगवान है, निराकार निर्विशेष नहीं है। उन्होंने सिद्ध किया निर्विशेष परम सत्य के विषय में मायावादी दासों की जो धारणाएं हैं ये गलत है। परम सत्य न तो निर्वेश है न शक्ति से रहित है। मायावादी दार्शनिकों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे परम सत्य को निर्विशेष, निराकार तथा शक्ति विहीन मानते हैं। समस्त वेदों में परम सत्य की असीम शक्तियों को स्वीकार किया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि परम सत्य को अपना
दिव्य आनंदमय तथा शाश्वत स्वरूप है। परम सत्य का अपना दिव्य आनंदमय तथा शाश्वत स्वरूप है। वेदों के अनुसार भगवान तथा जीव दोनों गुणों में समान है, किंतु इन गुणों की मात्रा भिन्न भिन्न। परम सत्य का वास्तविक दर्शन बतलाता है कि भगवान तथा उनकी सृष्टि अचिंत रूप से एक है, एक के साथ भिन्न भी है। अचिंत भेदा भेद। निष्कर्ष यह है कि मायावादी दार्शनिक वास्तव में नास्तिक है। इस विषय को लेकर दोनों में पर्याप्त चर्चा हुई, किंतु समस्त प्रयत्नों के बाद भी अंत में भट्टाचार्य जी हार गए, क्योंकि स्वयं भगवान है। चेतन महाप्रभु अवतार नहीं है, अवतारी है, स्वयं भगवान है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुरोध पर श्री चैतन्य बाबू ने श्रीमद् भागवत के आत्मा राम श्लोक की 18 प्रकार से व्याख्या की। जब भट्टाचार्य का होश ठिकाने आया तो महाप्रभु ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। हरि बोल, देखिए अपना वास्तविक प्रकट किया। इसमें भट्टाचार्य ने महाप्रभु की प्रशंसा में 100 श्लोक सुनाए और उन्हें नमस्कार किया। उसके बाद गोपीनाथ आचार्य तथा अन्य लोग महाप्रभु की अद्भुत शक्ति देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हुई। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक दिन प्रातः काल जगन्नाथ जी से कुछ प्रसाद आया, जिसे उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया। सार्वभौम ने यह महाप्रसाद बिना किसी औपचारिकता के तुरंत ग्रहण कर लिया। एक अन्य दिन जब सार्वभौम ने श्री चैतन्य बाबू से पूजा तथा ध्यान करने की सर्वोत्तम विधि पूछी, तो महाप्रभु ने उन्हें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का उपदेश दिया। अर्थात पूजा तथा ध्यान करने की सर्वोत्तम विधि, एक एक चीज को हम लोग पूरी सर्वोत्तम विधि इस कलयुग के अंदर में क्या है, क्योंकि भगवान चैतन्य बाबू इस कलयुग में ही प्रकट हुए थे 540 साल पहले। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गति नंदा। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का उपदेश दिया। किसी अन्य दिन सार्वभौम ने तते अनुकंपाम श्लोक को इसलिए बदलना चाहा क्योंकि उन्हें उसका भक्ति पद शब्द उचित नहीं लगा। उसके स्थान पर भक्ति पद करना चाह रहे थे। हरि बोल, किंतु महाप्रभु ने मना किया कि सिर्फ इस श्लोक को न बदला जाए, क्योंकि मुक्ति पद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरण कमलों का द्योतक है। शुद्ध भक्त बन जाने के बाद समय सबको समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि जहां जब आ रहा है तो तत्व को समझाएंगे। मुक्ति का मतलब कि सब मायावादी मुक्ति चाहिए ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। अब सार्वभौम भट्टाचार्य चेतन महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके उसको मुक्ति वर्ष से घृणा हो गई। ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नरक के समान है प्रबोधन से, इसलिए उसने कहा तते अनुपम का सुभिक्ष मानो। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो हम लोगों ने भागवतम के 10वें कैंटो के 14 अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है। श्लोक नंबर शायद 8वां है, बहुत ही पावरफुल श्लोक है। कहता मुक्ति पद को हटाओ, तो कहता इसको नाम भक्ति पद कर दो। तो महाप्रभु ने कहा भाई इसको मत करो, यहाँ पर मुक्ति पद का अर्थ कुछ और है। शुद्ध भक्त बन जाने के बाद सबने कहा क्योंकि अर्थ अस्पष्ट है, अतः अब भी मुझे मुक्त भक्ति पद अधिक पसंद है। देखिए भगवान के आशीर्वाद का, कृपा का, कि भक्त रोम रोम में भक्ति भक्ति जागृत हो जाते, मुक्ति सबसे उसको घृणा हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब बेकार उसके लिए घृणित हो जाते हैं। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा जगन्नाथपुरी के अन्य निवासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। इससे सार्वभौम भट्टाचार्य शुद्ध वैष्णव बन गए। हरि बोल। और वहां के अन्य विद्वानों ने भी उनका अनुसरण किया। हरि बोल। तो ये देखिए सारांश है। अब एक एक श्लोक है, हम आगे चलते हैं। क्या है, किस प्रकार चैतन्य बाबू एक, अब दूसरे कौन मायावादी है सबको याद है ना, जहां जहां बीच में याद आएगा। प्रकाशानंद सरस्वती को, उनको भी भक्त बनाएंगे, और इधर में सार्वभौम को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। आत्मा राम श्लोक क्या हुआ? आत्मा श्लोक हम लोग भागवतम में पढ़ेंगे, पढ़ा है शायद आप नहीं पढ़ी है। आत्मा राम के माने ये आत्मा राम भगवान क्या है, भगवान कृष्ण कौन है? आत्मा राम, अपने में मनन करने वाले, स्वतंत्र स्वराट है, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो आत्मा राम का संक्षेप में हुआ भगवान आत्मा राम है। आत्मा राम माने भगवान टोटली स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है। और दूसरा लाइन बोलेंगे स्वयं आनंद में रहते हैं और आनंद प्रदान करने वाले हैं। ठीक है ना, उसको बहुत सुंदर हम लोग पढ़ेंगे अलग से। ये सनातन गोस्वामी को भी बताएंगे, बहुत सुंदर है इसके बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है ना।
छठे अध्याय का। हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक नौमी तम गौर चंदम यह कुतर्क कर्कश आशयम सार्वभौम सर्वभूमा भक्ति भूमा नाम आचरत। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोचंद को नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास के विराज गोस्वामी कह रहे हैं, जिन्होंने सारे कुतर्कों के आगार कठोर हृदय वाले सार्वभौम को महान भक्त में बदल दिया। हरि बोल। तो यहाँ बोलना चाहते हैं कुतर्कों के आगार, ये जो होते हैं ना मायावादी, इतना ज्यादा कुतर्क करते हैं, वेदांत का अध्ययन किए रहते हैं, कठोर हृदय इसलिए कहा कि वो लोग भगवान के साक्षात्कार साकार रूप को नहीं मानते हैं। निर्दयी कठोर कुछ भी कह लीजिए, जैसे लोगों को उन्होंने चेंज कर दिया। ये केवल उत्तम कोटि का भक्त कर सकता है, भगवान कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। जय जय गौर चंद जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त बिंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। आवेश चोलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ की प्रेम हो अस्थिर। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में 18 नाला से जगन्नाथ मंदिर गए। याद है ना? 18 तल्ला है, जहाँ पर पारगी नदी के पास में, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास धन तोड़ा था। 18 तल्ला से जगन्नाथ मंदिर गए। वहां जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके भगवत प्रेम बस अत्यंत व्याकुल हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो जगन्नाथ प्रभु, जगन्नाथ भगवान के दो भगवान एक जगह है। हरि बोल। महाप्रभु कौन है? कृष्ण विरह राधा, कृष्ण विरह राधा। और जगन्नाथ भगवान कौन है? राधा विरह कृष्ण। ठीक है ना? राधा विरह कृष्ण, क्योंकि महाप्रभु किसकी कांति लेकर है? राधा रानी की कांति, तो राधा रानी का भाव लेके आ रहे हैं, और कृष्ण के विरह में वो है। और उधर जगन्नाथ प्रभु, सॉरी, जगन्नाथ भगवान, प्रभु गलत मुंह से निकल गया। जगन्नाथ भगवान का रूप ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कृष्ण जो द्वारका में थे, राधा रानी की वृंदावन की लीलाओं को सुनकर, गोपियों की भक्ति के बारे में सुनकर उनका ये रूप होता है। उसकी भी लीला हम लोग अलग से सुनेंगे। किससे मुख से सुनते हैं? माता रोहिणी से। ठीक है। जगन्नाथ आलिंगिते चोलीला था, मंदिरे पड़ीला प्रेमी आविष्ट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने गए, किंतु मंदिर में प्रवेश करने के बाद वे भगवत प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वो भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवे सार्वभौम ताके कोरे दर्शन, पौड़ीछा मारी ते हो केलो निवारण। जब श्री चैतन्य गिर पड़े तब देववश माने देववश माने चेतन महाप्रभु की कृपा से, माने भगवान की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें देख लिया। जब सुरक्षा कर्मी ने महाप्रभु को मारने की धमकी दी तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत उन्हें मना कर दिया। प्रभु सौंदर्य आर प्रेमेर विकार देखी सार्वभौम होला विस्मित अपार। श्री चैतन्य भाव की सुंदरता तथा भगवत प्रेम के कारण उनके शरीर में उत्पन्न दिव्य विकारों को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। बहु क्षणे चैतन्य नहे भोगे रे काल हेलो, सार्वभौम ने तभी उपाय चिंतित लो। श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक समय तक अचेतन पड़े रहे, तभी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने समय हो गया और भट्टाचार्य कुछ उपाय सोचने लगे। क्या करना है? अपने घर ले जाने। शिष्य पौड़ीछा द्वारा प्रभु नीलो बहा, घोरे आनी पवित्र स्थाने राखिले सोहाया। सार्वभौम भट्टाचार्य सुरक्षा कर्मी तथा कुछ शिष्यों की सहायता से श्री चैतन्य महाप्रभु को अचेत अवस्था में अपने घर ले आए और उन्हें एक अत्यंत पवित्र स्थान में लेटा दिया। उस समय सारे भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर की दक्षिण दिशा में रहते थे। उनका घर समुद्र तट पर था, जो मार्कंडेय स्थित कहलाता है। आजकल इसका प्रयोग गंगा माता के मठ के रूप में हो रहा है। जब हम लोग जाएंगे पूरी, तब देखेंगे। श्वास प्रवास नाहि उदर स्पंदन, देखिया चिंतित होलो भट्टाचार्य मन। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की परीक्षा करने पर सार्वभौम ने देखा कि न तो उनका उदर गति कर रहा है, नहीं भी श्वास ले रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर भट्टाचार्य अत्यंत चिंतित हो गए। अरे भगवान है,
तो उनका तो दिव्य शरीर है, आनंदमय सच्चिदानंद शरीर है। सूक्ष्म तुला आनीनासा अग्रते धोरी लो, ईशत चला तुला देखी धैर्य हो लो। भट्टाचार्य ने बारीक रुई का खोवा लिया और उसे महाप्रभु के नासिका के सामने रखा। जब उन्होंने देखा कि रुई कुछ कुछ हिल रही है तो उन्हें कुछ आशा बनी कि नहीं, अभी ये सांस चल रही है। बोसी भट्टाचार्य मोने कोरे न विचार, यही कृष्ण महाप्रभु में सात्विक विकार। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठकर उन्होंने सोचा, यह दिव्य उर्मी वर्ण पूर्ण परिवर्तन सात्विक विकार कृष्ण प्रेम के कारण हुआ है। सुदीप्त सात्विक यही नाम जिप लय, नित्य सिद्ध भक्त से सुदीप्त भाव है। सुदीप्त सार्वभौम भट्टाचार्य को समझने में देर न लगी कि चेतन भाव के शरीर में दिव्य भाव आवे, सुदीप्त भाव हुआ है। ऐसा लक्षण केवल नित्य सिद्ध भक्तों के शरीर में ही दिखा करता है। तो नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध, हमको मालूम है हम नित्य बद्ध है, भगवान के सारे भक्त नित्य सिद्ध है, अर्थात वो कभी भी तीन गुणों से प्रभावित नहीं रहते। अर्थात जब जो तीन गुणों से प्रभावित नहीं रहता है तो हम क्या बोलेंगे, वो सदैव उनको ध्यान रहता है कि उनका भगवान से क्या संबंध है, नित्य संबंध उनको मालूम रहता है, कभी नहीं भूलते। हम भूल जाते हैं, भौतिक जगत को सब कुछ मान लेते हैं। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने सुदीप्त सात्विक की विवेचना इस प्रकार की, भक्ति रसामृत सिंधु में उन्नत भक्तों के शरीर में प्रकट होने वाले 8 प्रकार के दिव्य विकारों का उल्लेख हुआ है। कभी कभी भक्तगण इनके प्रकट होने को रोक देते हैं, जिसकी 2 अवस्थाएं होती है, धुमाहिता तथा चवलिता। धुमाहिता धूमिल अवस्था वह है जिसमें 1 या 2 विकारों के सूक्ष्म मात्रा में होने के कारण उन्हें छिपाया जा सकता है। जब 2 या 3 से अधिक दिव्य विकार उपस्थित हो तो भी उन्हें छिपा सकना सब, किंतु बड़ी कठिनाई से इसे ज्वलिता अवस्था कहा जाता है। जब 4 या 5 विकार एक साथ उपस्थित हो तो उसे दीप्त प्रदीप्त अवस्था कहते हैं। 5, 6 या सभी 8 विकारों के एक साथ उपस्थित होने पर उद्दीप्त प्रज्वलित अवस्था प्राप्त होती है। जब 8 विकार 1000 गुना बढ़कर एक साथ प्रकट हो तो भक्त सुदीप्त अत्यंत प्रज्वलित अवस्था में होता है। नित्य सिद्ध भक्त का अर्थ है भगवान के शाश्वत मुक्त पार्षद। ऐसे भक्त भगवान की संगति का आनंद चार संबंध में दास्य शाक्य बासर या माधुर्य के रूप में करते हैं। बहुत सिंपल है। जब भक्ति में शुरू करेंगे तब उसमें बहुत हाई लेवल का है। हम लोग चर्चा करेंगे कि अष्ट विकार, बहुत नाम सुना है, इसकी अलग अलग स्टेज होती है। पहले 2 स्टेज में जब जो आते हैं तो हमारे में विकार आते हैं लेकिन छिपा सकते हैं, लिखता है, और 2 आते हैं तो छिपा सकते हैं। लेकिन जब 6-7 उस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उसको खुद ही सूद बूद नहीं रहती है भक्त को कि मैं कहाँ हूँ, क्या पागल हो जाता है, पागल की तरह। उसमें अलग अलग विकार आते हैं, उसको हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे। अधिरूढ़ भावचार तार ए विकार, मनुष्य रहते हैं देखी बोलो चमत्कार। सार्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया श्री चैतन्य बाबू के शरीर में अधिरूढ़ भाव के असाधारण दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यह बड़ा आश्चर्यजनक है, भला मनुष्य के शरीर में ये किस तरह संभव है? ये संभव है। श्री रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में अधिरूढ़ भाव या अधिरूढ़ महाभाव की व्याख्या की। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर रूप गोस्वामी के उदाहरण देते हैं। आश्रय भक्त की प्रेमानुभूति विषय भगवान के प्रति इतनी भावपूर्ण होती है कि प्रेमी का साचर्य भोगने के बाद भी भक्त को यह आनंद अपर्याप्त लगता है। ऐसी अवस्था में प्रेमी अपने प्रेम के पात्र को विभिन्न तरीकों से देखता है। भाव का ऐसा विकास अनुराग कहलाता है। जब अनुराग पराकाष्ठा अपनी अंतिम चरम सीमा को प्राप्त करके शरीर में दृष्टिकोण होने लगता है तो वही अनुराग भाव कहलाता है। जब शारीरिक लक्षण इतने स्पष्ट नहीं होते तब भी यह भाव दशा अनुराग ही कहलाती है, भाव नहीं। भावलास प्रगाढ़ अवस्था में महाभाव कहलाता है। जब भाव और प्रगाढ़ अवस्था में महाभाव कहलाता है। महाभाव के लक्षण गोपियों जैसे नित्य पार्षदों के शरीर में ही दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, भाव महाभाव ये भक्ति सार सिंधु में हमको जब समय मिलेगा तो इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। ये तो चिंती भट्टाचार्य आचे ने बोसिया नित्यानंद आदि सिंह द्वारे मिली आशिया। हरि बोल।
जब भट्टाचार्य अपने घर में इस पर विचार कर रहे थे, तब नित्यानंद समेत चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त मंदिर के सिंह द्वार के निकट पहुंचे। ताहा सुनने लोग के कहे अन्योन्य बात, एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ। वहां तब नित्यानंद प्रभु बोलते, अरे भगवान चैतन्य बाबू कहाँ गए, दिखाई नहीं देते हैं। उस समय वहां पर उन भक्तों ने लोगों को एक सन्यासी के बारे में बातें करते सुना। तो जगन्नाथपुरी आया था और जिसने जगन्नाथ विग्रह के दर्शन किए थे, तो वो लोग कानाफूसी कर रहे थे किसके बारे में, अरे एक सन्यासी आया उसके बारे में बात कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु उसको सुन लेते हैं। मूर्छित हल चेतन है शरीरे, सार्वभौम लोया गेला अपना रे गोरे। तो वो सुनते हैं कानाफूसी में, नित्यानंद वो क्या सुनते हैं कि लोग कह रहे थे कि बस सन्यासी जगन्नाथ के विग्रह का दर्शन करने पर मूर्छित हो गया, चूंकि उसको होश नहीं, इसलिए सब बच्चे अपने घर ले गए। सुनी सबे जानी ला ए महाप्रभु ने काल हेनो काले आई लता गोपीनाथ आचार्य। यह सुनकर भक्तगण समझ गए कि वे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। तभी श्री गोपीनाथ आचार्य और सुंदर भगवान के परम भक्त हैं और किसके बहनोई है, सार्वभौम प्रभु के बहनोई है। इनके बारे में भी बहुत सुंदर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। नदिया निवासी विशाल धीर जा माता, महाप्रभु भक्त थे हो प्रभु तत्व ज्ञाता। इसके बारे में गोपीनाथ आचार्य नदिया के निवासी हैं, विशारद के दामाद तथा चेतन महाप्रभु के भक्त थे। माने सार्वभौम के दामाद तथा चेतन महाप्रभु के भक्त, वे महाप्रभु की वास्तविक पहचान को जानते थे। महेश्वर विशारद नीलांबर कृपाचार्य के सहपाठी थे। वे नदिया जिले में विद्यानगर ग्राम के रहने वाले, उनके दो पुत्र थे, मधुसूदन वाचस्पति तथा वासुदेव सार्वभौम हरि बोल। उनके नवाब गोपीनाथ आचार्य थे। मुकुंद सहित पूर्व आचे परिचय, मुकुंद देखिए तारा होइल विस्मय। गोपीनाथ आचार्य पहले से मुकुंदन को जानते थे, क्योंकि तीन जन सबको याद है ना, मुकुंदन, जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित। गोपीनाथ आचार्य पहले से मुकुंदन को जानते थे, अतः जब उन्होंने मुकुंदन को जगन्नाथपुरी में देखा तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उनके आश्चर्य का ठिकाना रहा। मुकुंद ताहरे देखी कह लो नमस्कार, देव आलिंग्या पूछे प्रभु समाचार। जब मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य से मिले तो उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। उनका आलिंगन करने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछा। मुकुंद कहे प्रभु यह है लो आगमने, आमी सब आसी याचे महाप्रभु ने। मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, महाप्रभु तो पहले यहाँ आ चुके हैं, हम उन्हीं के साथ आए हैं। नित्यानंद गोसाई आचार्य के लो नमस्कार, सबे मेली पूछे प्रभु वार्ता वार्ता बार बार। गोपीनाथ आचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। इस तरह सभी भक्तों ने मिलकर उन्होंने बारंबार श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा कि भाई वो कहाँ है। मुकुंद कहे महाप्रभु संन्यास को रिया, नीलांचे आइला संगे अमर स्वभाव लवा। मुकुंद ने गोपीनाथ आचार्य को आके कहा, संन्यास लेने के बाद श्री महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए हैं और हम सबको अपने साथ लाए हैं। आमा सोबा छाड़ी आगे गेला दर्शन, आमी सब पाचे आइला तार अन्वेषण। महाप्रभु हमारा साथ छोड़कर आगे आगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले आए। हम सभी अब हम सब अभी आए हैं और अब उन्हीं की खोज में है। अन्यों ने लोके मुखे जे कथा सुधिलो, सार्वभौम गृह प्रभु अनुमान के लो। सब लोगों की बातों से हमने अनुमान लगाया कि महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में ईश्वर दर्शन प्रभु प्रेम अचेतन, सार्वभौम लोआ गेला अपन भवन। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके भाव विभोर हो गए और अचेत हो गए, और सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें उसी अवस्था में, अचेत अवस्था में अपने घर ले गए। तुम्हारे मिलने जो भी हमारा है लो मन, देवे से इच्छा नहीं पाई लो तुम्हारे दर्शन। जब मैं आपसे मिलने की सोच रहा था, अकस्मात हमारी भेंट संयोग से हो गई। अरे मैं आपके बारे में सोचा था मुकुंद मुझसे, और अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। चलो सुबह जाई सो सार्वभौम भवनी, प्रभु देखी पाचे खोरी ईश्वर दर्शन। चलिए पहले सार्वभौम भट्टाचार्य घर चलकर श्री चेतन बाबू का दर्शन करे, बाद में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आएंगे। ऐतो सुनी गोपीनाथ सवार लोवा, सार्वभौम घर गेला हर्षित हुआ। यह सुनकर हर्षित मन से गोपीनाथ आचार्य तुरंत सभी भक्तों को साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पहुंचे।
चाहते हैं। हरि बोल। सार्वभौम स्थाने किया प्रभु ने देखी ले, प्रभु देखी आचार्य दुख हस हो। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाकर सबने देखा कि महाप्रभु अचेत अवस्था में है। उन्हें इस अवस्था में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए, किंतु साथ ही प्रसन्न थे कि उन्हें महाप्रभु का दर्शन मिल रहा है। दुख तो ठीक है, जब तक अचानक लगता दुख है, लेकिन जब उनको तो मालूम है ये तो भगवान है सब है, तो उनको बहुत खुश हुआ उनका दर्शन करके। सार्वभौम जाना है सभा नील अभयंतरे, नित्यानंद गोसाई ते हो क्या लो नमस्कार। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों को घर के भीतर आने दिया और नित्यानंद प्रभु को देखकर भट्टाचार्य ने उन्हें प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु को देखकर सार्वभौम ने प्रणाम किया, क्योंकि वो तो दिव्य है, कृष्ण भगवान के विस्तार है। शोभा सहित जथा योग्य करी लो मिलन, प्रभु तक की शोभा रहे लो हर्षित मन। सार्वभौम सभी भक्तों से मिले और उनका समुचित स्वागत किया। वे सभी चेतन भाव को देखकर प्रसन्न थे। सार्वभौम पाठाई लो शोभा दर्शन को रीते, चंदनेश्वर निज पुत्र दिल सबार साथी। अब महाप्रभु के दर्शन हो गए, अब सार्वभौम प्रभु उनको जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भेजते हैं। तब भट्टाचार्य ने उन सबको जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए वापस भेज दिया और मार्गदर्शक रूप में अपने पुत्र चंदेश्वर को उनके साथ भेजा। जगन्नाथ देखी सबार होइल आनंद, भावे आविष्ट होला प्रभु नित्यानंद। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु विशेष से भाव विभोर हो गए। क्यों हो गए भाव विभोर? कि वो खुद का दर्शन कर रहे हैं, बलराम जी का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमारे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सौभे सौभे मेली धौरी तारे सुस्थिर कौरी लो, ईश्वर सेवक माला प्रसाद आने लो। जब नित्यानंद प्रभु लगभग अचेत हो गए तो सारे भक्तों ने उन्हें पकड़कर सुस्थिर किया। उस समय जगन्नाथ जी का पुजारी विग्रह पर अर्पित एक माला ले आया और नित्यानंद प्रभु को समर्पित की। हरि बोल। प्रसाद पावा सबे हेला अनिंत मोने, पुनरअपि आइला सबे महाप्रभु स्थानी। भगवान जगन्नाथ द्वारा पहनी इस माला को प्राप्त करके सारे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु चेतन महाप्रभु श्री कृष्ण, और कृष्ण कौन है? जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ भगवान है सेव्य भगवान, और नित्यानंद कौन है? सेवक भगवान है। वो भगवान की सेवा करते हैं और सेव्य भगवान की माला पहन करके अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। बाद में वे सभी उस स्थान पर लौट आए जहाँ महाप्रभु रुके थे। मैंने कहा रुके थे? सार्वभौम प्रभु के यहाँ रुके थे, तो वहां पर आ जाते हैं। उच्च कोरी को सब नाम संकीर्तन, तिते पहरे हो प्रभु चेतन। देखिए कितना सुंदर है। भगवान अचेत हैं, चेत में कब आएंगे? जब उनको अपना गुणगान सुनने के लिए मिलेगा, हरि नाम सुनने के लिए मिलेगा। तो कहते हैं तत्पश्चात सारे भक्त उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। महाप्रभु दोपहर से थोड़ा समय पहले सचेत हो गए। हरि बोल। तो हमारी वास्तविक में जो सोई चेतना तभी जागृत होगी जब हरि नाम का सहारा लेते हैं। एक शिक्षा है हमेशा। नहीं तो हम लोग सोचेंगे अरे अभी हम लोग बहुत चेतना में, बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ याद है सब। अरे हम लोग सब मूर्ख है। अगर ये सारी भौतिक चेतना है, भौतिक चीजों के बारे में चर्चा करना, भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट होना, भौतिक ज्ञान देना, ये वास्तव में हम लोग जगे हुए नहीं कहलाएंगे, हम लोग स्वप्न में कहलाएंगे, सोए हुए कहलाएंगे। आते जिससे हम लोग सोए हुए हैं, इस चीज को हमें समझना है। ओंकार कोरिया उठे हरि हरि बोल, आनंद सार्वभौम तार ले लो पद धुली। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। श्री चैतन्य बाबू उठ के बैठ गए, ओंकार भरते हुए हरि हरि का उच्चारण करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को सचेत देखकर अत्यंत प्रसन्न, उन्होंने महाप्रभु के चरण धुली ग्रहण की। देखिए मायावादी है लेकिन भगवान है। भगवान के दिव्य रूप को देख करके क्या होता है? अगर हम भगवान को देखते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों को देखते हैं, परम शुद्ध भक्तों को, तो क्या होगा? वो वातावरण दिव्य हो जाता है और सारी कलुषित चेतना, हमारी अज्ञानता केवल उनका दर्शन करने मात्र सारा नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा मायावादी है, देखिए तुरंत भगवान के चरण धुनी को ग्रहण कर लेता है।
सार्वभौम कहे शीघ्र कर मध्यान्ह, मुहि पिछादि आजी महाप्रसादन। भट्टाचार्य ने से कहा, कृपा तुरंत ही दोपहर का स्नान कर ले, आज मैं आप लोगों को महाप्रसाद अर्थात भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोग का उच्छिष्ट दूंगा। समुद्र स्नान को महाप्रभु शीघ्र आइला, चरण पखाली प्रभु आसन बसिला। समुद्र स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तजन तुरंत ही लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने पांव धोए और भोजन करने के लिए एक आसन पर बैठ गए। बहुत प्रसाद सार्वभौम आनाइला, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करीला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ मंदिर से विविध प्रकार का महाप्रसाद लाए जाने की व्यवस्था की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम सुखपूर्वक दोपहर का भोजन ग्रहण किया। सुवर्ण थाली अन्न उत्तम व्यंजन, भक्तगण संग प्रभु को देन भोजन। श्री चैतन्य महाप्रभु को सोने की थाली में विशेष चावल तथा उत्तम तरकारियां परोसी गई। इससे महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ भोजन किया। अद्वैताचार्य के घर में भी महाप्रभु ने ऐसे ही किया था ना, सबको याद है ना। सब सार्वभौम प्रभु अद्वैताचार्य खूब सारा भोजन, पहाड़ जैसा जितना व्यंजन, असंख्य व्यंजन बनाते हैं और महाप्रभु उसको लेते हैं। सार्वभौम परिवेश को अपने प्रभु कहे मोर देह लाफ्रा व्यंजन। जब सार्वभौम प्रभु स्वयं ही प्रसाद वितरण कर रहे थे तो चेतन बाबू ने उनसे अनुरोध किया, कृपया मुझे केवल उबली तरकारियां दी। अद्वैताचार्य को भी ऐसे कहा था ना, अरे मैं सन्यासी हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मेरे को इतना क्यों दे रहे हो। लपा लपा लप करके सब खा जाते हैं। अरे वो भगवान जब खुश होते हैं तो भक्तों का सब कुछ दिव्य है। लाफड़ा व्यंजन अनेक प्रकार के तरकारियों को उबाल के बनाया जाता है और तब उसमें जीरा, काली मिर्च तथा सरसों के बीज जैसे मसालों का छोंक लगाया जाता है। वो लाफड़ा व्यंजन। पीठा पाना देह तुम यह सब आकारे, तबे भट्टाचार्य कहे जुड़ी दुई करे। आप सारे भक्तों को पीठा, केक तथा कड़े हुए दूध से बने द्रव्य रबड़ी दे सकते हैं। जैसे उनका भट्टाचार्य दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, जगन्नाथ के चिकोरिया न भोजन, आज ही समय महाप्रसाद कर आस्वादन। आज आप सब दोपहर के भोजन का उसी प्रकार आस्वादन करें जिस पर भगवान जगन्नाथ ने इसे स्वीकार किया। हरि बोल। अरे आप तो भगवान है, आप भी तो भगवान है। अरे जगन्नाथ जब सारा खा गए तो तुम नहीं खाओगे हे महाप्रभु, आप तो स्वयं जगन्नाथ है। ऐसे बोली पीठा पाना सब खवाइलो, भिक्षा कराओ आचमन कराइला। या क्या उन्होंने सबको विविध प्रकार का पीठा तथा पाना से निर्मित व्यंजन खिलाया। बाद में उन्हें हाथ, मुंह तथा पांव धोने के लिए चल दिया। आज्ञा मांगी गेला गोपीनाथ आचार्य के लोआ, प्रभु ने निकट आइला भोजन करिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों से आज्ञा लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से भोजन करने गए। भोजन करने के बाद वे महाप्रभु के पास लौट आए। पहले प्रभु भगवान ने लिया, भगवान के पार्षदों ने लिया, उसके बाद में सार्वभौम प्रभु और उनके सहयोगी लेते हैं। नमो नारायणाय बलि नमस्कार के लो, कृष्ण मति अस्तु बलि गोसाई को। सार्वभौम भट्टाचार्य ने नमो नारायणाय, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ जो कि निराकार है, कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। माने वो सोचता है हम लोग इसमें कोई गलती ना हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में, कृष्ण मति अस्तु का, आपका ध्यान कृष्ण में हो, आप पर कृष्ण की कृपा हो, खुद की अर्थात मेरी कृपा हो। हरि बोल। सन्यासियों में यह शिष्टाचार है कि एक दूसरे से ओम नमो नारायण, मैं नारायण को प्रणाम करता हूँ कहकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं। यह शिष्टाचार विशेषतर मायावादी सन्यासियों में प्रयुक्त होता है। ओम माने तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ। याद रखिएगा, ये सोच होती है मायावादी, अरे तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ। यह शिष्टाचार विशेषता महावीर से जो प्रयुक्त होता है। इस नीतियों के अनुसार सन्यासी को किसी से कोई आशा नहीं करनी चाहिए, नहीं उसे अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के समान मानना चाहिए। वैष्णव सन्यासी कभी भी अपने आप को भगवान से एकाकार नहीं मानते। ये तो सदा अपने आप को कृष्ण का नित्य दास मानते हैं। वो चाहते हैं कि संसार का हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बने। इसलिए वैष्णव सन्यासी सदैव हर एक को यह आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण मति अस्तु, आप कृष्ण भावना भावित बने। ये गुरु महाराज बहुत बोलते हैं।
कृष्णे मति अस्त। सुनी सार्वभौम ने विचार कोरीला, वैष्णव सन्यासी हो वचन जानीला। ये वचन सुन सार्वभौम समझ गए कि चेतन महाप्रभु एक वैष्णव सन्यासी है, नॉट मायावादी सन्यासी, वो वैष्णव। गोपीनाथ आचार्य कहे सार्वभौम गोसाई जानीते चाहिए कहा पूर्वाश्रम। तब सार्वभौम ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, मैं श्री चेतन महाप्रभु के पूर्व आश्रम को जानना चाहता हूँ। ये तो भगवान खुद चाहते हैं कि ये पूछे। पूर्वाश्रम शब्द किसी के जीवन की पूर्व अवस्था का द्योतक है। कभी कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम स्वीकार करता है, तो कभी विद्यार्थी जीवन से ही। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य बाबू के गृहस्थ के रूप में जीवन की पूरी अवस्था को जानना चाहते थे। गोपीनाथ आचार्य कहे, नदी पे घरे जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया कि सार्वभौम नवद्वीप में जगन्नाथ नामक एक निवासी थे, जिनका उपनाम मिश्र पुरंदर था, अर्थात जगन्नाथ मिश्र मिश्र पुरंदर था। विशंबर नाम ही अवतार ही पुत्र, नीलांबर चक्रवर्ती होने दोहित्र हरिमोहन। ये किसके दोते हैं, किसके पोते हैं? पुत्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है, और इनका पहले नाम विशंबर था। विशंबर जो पूरे विश्व का पालन करे, अंबर का भरण पोषण करते हैं, विशंबर। ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाते भी लगते हैं। सार्वभौम कहे, नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? सची माता के पिता है, इसलिए सार्वभौम कहे, नीलांबर चक्रवर्ती विशारद समाध्यायी यही तार ख्याति। भट्टाचार्य ने कहा, नीलांबर सिंह तो मेरे पिता महेश्वर विशारद के सहपाठी थे, मैं उन्हें इसी रूप में जानता था। मिश्रपुर अंदर तार माने है नो जानी, पितार संबंध तो हाके पूज्य कोरी मानी। मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का आदर करते थे, इसलिए मेरे पिता के साथ संबंध होने के कारण मैं जगन्नाथ मिश्र तथा नीलांचल नीलांजन दोनों का आदर करता हूँ। नदिया संबंध सार्वभौम हिष्ट होला, प्रीत हुआ गोसाई को हित लागिला। यह सुनकर कि श्री चेतन बाबू नदिया जिले के हैं, सार्वभौम बताए अत्यंत प्रसन्न हुए और महाप्रभु से इस प्रकार बोले, सहजे ही पूज्य तुम्हें आरे संन्यास अतएव हड्ड तुम्हार आमी निज दास। आप स्वाभाविक रूप से मेरे पूज्य हैं, इसके अतिरिक्त आप सन्यासी हैं, अतः मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ। गृहस्थों को चाहिए कि सन्यासी की सदैव पूजा करे और उसे सभी प्रकार का आनंद प्रदान करे। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य भाव से आयु में बड़े थे, किंतु उन्होंने उनका सम्मान सन्यासी के रूप में तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक भाव को प्राप्त व्यक्ति के रूप में किया। इससे उन्होंने महाप्रभु को निश्चित रूप से अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है कि वो मायावादी सिद्धांत को छोड़ चुके हैं। सुनी महाप्रभु के लो श्री विष्णु स्मरण, भट्टाचार्य का है कि चुप नए वचन। भट्टाचार्य मान सार्वभौम भट्टाचार्य से यह वचन सुनकर श्री चेतन भाव ने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और अत्यंत विनीत भाव से उनसे इस प्रकार बोले, तुम्ही जगत गुरु सर्वलोक हित करता, वेदांत पढ़ाओ सन्यासी उपकर्ता। चूंकि आप वेदांत दर्शन के अध्यापक है सार्वभौम, अतः आप विश्व के समस्त लोगों के गुरु तथा उनके शुभचिंतक भी हैं। आप सभी सन्यासियों का हित भी करने वाले हैं। चूंकि मायावादी सन्यासी अपने शिष्यों को वेदांत दर्शन की शिक्षा देते हैं, अतः प्रथानुसार वे जगत गुरु और जगत कहलाते हैं। इससे सूचित होता है कि वे सारे लोगों के हितैषी है। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य सन्यासी नहीं थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण वे अपने घर में सभी सन्यासियों को आमंत्रित करते थे और उन्हें प्रसाद देते। इस तरह वे समस्त लोगों के शुभचिंतक तथा समस्त सन्यासियों के मित्र माने जाते थे। आमी बालक सन्यासी भालो मंद ना ही जानी, तुम्हारा आश्रय गुरु को मानी। मैं तो अभी तरुण सन्यासी हूँ और मुझे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। हरि बोल। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ और आपको अपना गुरु मानता हूँ। तुम्हारे संग लागी मोर ही आगमन,
सर्व प्रकार को अमाय पालन। मैं यहाँ आपका संग करने आया हूँ और अब मैं आपकी शरण कर ग्रहण कर रहा हूँ कि आप कृपा करके सभी प्रकार से मेरा पालन करेंगे। माने भगवान की सेवा करने का मतलब है कि हम अपना उद्धार करते हैं। ये सार्वभौम तू मेरी सेवा, मैं तेरी शरण में, तू मेरे टच में आ जाएगा तो तेरा उद्धार निश्चित है। आज ये हलो हमारे बड़ो ही विपत्ति तार है तो क्या लो तुम्हें हमारे अव्याहति। आज जो घटना घटी है जगन्नाथ मंदिर में, मैं बेहोश हो गया था, तू मुझे उठा के लिया है। मैं मेरे लिए महान विपत्ति थी कि तो आपने मुझे उससे उबार दिया। तो भगवान सार्वभौम को सेवा का मौका दिए। भट्टाचार्य कही अकेले तुम ना जाइबे दर्शने, हमारे संगे जाबे कि हमारे लोग संगे। हरि बोल। कितना सुंदर श्लोक है। अभी तो मायावादी है ना, अरे तुमको अकेले नहीं जाना, भगवान को कह रहा है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आप जगन्नाथ मंदिर में विग्रह दर्शन करने अकेले न जाएं, अभी फिर मूर्छित हो जाएंगे, गिर जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप या तो मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ जाए। कितना सुंदर है। प्रभु कहे मंदिर भीतर ना जाइबो, गरुड़ पासे रही दर्शन करीबो। महाप्रभु ने कहा मैं अब कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा, मैं सदैव गरुड़ स्तंभ के पास से भगवान का दर्शन किया करूंगा। हे सार्वभौम डरो मत, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर से दर्शन करूंगा। तो भगवान कहते ना, मैंने अपने को कहाँ तक भक्तों के सामने है, तो अपने को कितना निम्न रूप से अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य के कहे सार्वभौम तुम्हें गोसाए लवा कोराई ले दर्शन। तब सार्वभौम बच्चा ने गोपीनाथ आचार्य से कहा गोस्वामी जी को ले जाओ, उन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ। जबकि गोपीनाथ आचार्य सब जानते हैं महाप्रभु के बारे में। हमारे मातृश्वसा गृह निर्जन स्थान तहा वासा देकर सर्व समाधान। मेरी मौसी का घर अत्यंत निर्जन स्थान में है, वहीं उनके रहने की सारी व्यवस्था कर देना। हे गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ प्रभु लोवा जाया वासा दिलो जल जल पात्रादि के सर्व समाधान को। गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को उस घर तक ले गए और उन्हें पानी, पानी के पात्र, नान आदि दिखला दिया। इस पर उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्था कर दी। आरु दिन गोपीनाथ प्रभु स्थान गया, संयुत्थान दर्शन कोराई कोराई लोया। अगले दिन गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को भगवान जगन्नाथ भगवान का सही स्थान भोर के समय उठाना दिखाने ले गए। मुकुंद दत्त लोह आइला सार्वभौम स्थाने सार्वभौम के चुतारे बोलीला वचन। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को अपने साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर गए। वहां पहुंचे में सार्वभौम ने मुकुंद दत्त से इस प्रकार कहा, प्रकृति विनीत सन्यासी देखित सुंदर, हमारे बहु प्रीति बारी यार ऊपर। यह सन्यासी अत्यंत नम्र एवं विनीत स्वभाव का है और देखने में सुंदर है, फलतः इसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता जा रहा है। सार्वभौम श्री चैतन्य बाबू को अत्यंत विनीत व्यक्ति मानते थे, क्योंकि सन्यासी होते हुए भी उन्होंने अपनी ब्रह्मचारी नाम नहीं छोड़ा था। महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय के श्री केशव भारती से सन्यास ग्रहण किया था, जिसमें ब्रह्मचारियों को चैतन्य कहा जाता है। सन्यास लेने के बाद महाप्रभु ने चैतन्य नाम का त्याग नहीं किया। चैतन्य कहता है सन्यास सन्यासी का विनीत भाव। सारे भूम को यह बात बहुत प्रशंसी लगी। तो सबको मालूम है ना कि चैतन्य महाप्रभु ने किससे सन्यास दीक्षा ली थी? केशव भारती से लिया था, जो मायावादी संप्रदाय के थे। भगवान के से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन संप्रदाय सन्यास करिया छेने ग्रहण कि नाम यह सुनीते हरि मन। उन्होंने किस संप्रदाय से सन्यास ग्रहण किया और इनका नाम क्या है? गोपीनाथ के नाम श्री कृष्ण चैतन्य, गुरु ही आर केशव भारती महाधन्य। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, महाप्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, उन्हें संन्यास देने वाले गुरु महाभाग्यवान केशव भारती है। अब देखो सार्वभौम क्या बोलते हैं। सार्वभौम कहे इहर नाम सर्वोत्तम, भारतीय संप्रदाय मध्यम। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा श्री कृष्ण नाम अति उत्तम है,
किंतु ये भारतीय संप्रदाय के हैं, अतः ये द्वितीय श्रेणी के सन्यासी हैं। गोपीनाथ के इहर नाही बाही अपेक्षा, अतएव बड़ो संप्रदाय नाही का अपेक्षा। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किसी बाहरी औपचारिकता पर निर्भर नहीं है, उन्हें किसी से संप्रदाय से संन्यास करने की आवश्यकता नहीं। अरे मूर्ख, ऐसे अपने बोलचाल की भाषा में बोले, ये तो स्वयं भगवान है। श्री चैतन्य बाबू ने भारतीय संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया था, जो शंकराचार्य की परंपरा से संबंधित है। शंकराचार्य ने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए नामों का प्रचलन किया, जिनकी संख्या 10 है। इसमें से तीर्थ आश्रम तथा सरस्वती स्वरूप माने जाते हैं। श्रृंगेरी मठ में सरस्वती प्रथम, भारती द्वितीय और पूरी तृतीय श्रेणी की उपाधियां मानी जाती है। ये मायावादी इन लोगों का ग्रेडेशन है। जिस हरे कृष्णा प्रभु, इसको यही छोड़ते हैं। 73वां श्लोक हम लोग से शुरू करेंगे, ठीक है ठीक है ना? प्रभु। अच्छे दास प्रभु, इसको हड़बड़ा के नहीं करेंगे, बहुत सुंदर। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। देखिए, हम लोगों का भाग्य कितना अच्छा है कि हम लोग कैंटो 11 पढ़ रहे हैं। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त, सेम चीज में कोइंसिडेंस ये हो गया कि महाप्रभु किससे मिल रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य जी से। ये भगवान की लीला है। क्या लीला है? भगवान ने सन्यास दंड लीला के बहाने नित्यानंद प्रभु को, मुकुंदन दत्त को और जगदानंद पंडित को क्या कहा कि तुम लोग यहीं पर रहो, कोई भी मेरे साथ में नहीं आएगा। चारों को छोड़ दिया। तो भगवान का पर्पस क्या था कि मैं पूरी में जाऊंगा, अचेत होऊंगा और सार्वभौम मेरे पास आएंगे, मैं उस पर कृपा करूंगा। ये इनर मीनिंग है, आंतरिक कारण है। और भगवान देखिए, सार्वभौम प्रभु को इतना सुंदर भक्त बनाएंगे, जो हमने समरी में पढ़ा है। इतना सुंदर भक्त बन जाता है क्या कि तते अनुपंपा सुमिक्षमाणो, ये जो न श्लोक है कि बोलता है कि मुक्ति पद को कहता है, अरे ये गलत वर्ड है, इसका वर्ड होना चाहिए भक्ति पद। इतना वो भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है। ये चीज संभव कौन कर सकता है? केवल प्रभुपाद जी कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं, शुद्ध भक्त कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोगों को कभी भी मायावादियों के मुंह लगना, जैसे लोगों को लिखा है, मायावादी का दर्शन करके उसे गंगा स्नान कर देना चाहिए, तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। यहाँ पर ये जो हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु जी, ये जो जाने का टाइम वो गोविंद दास साथ में था ना? क्या चीज प्रभु? प्रभु का साथ में, महाप्रभु का साथ में गोविंद दास था ना, जो गोविंद दास को जो वापस दे दिया था। वो जो ये जो खाने का बाद जो मुखशुद्धि दिया था, पहले दिन मुखशुद्धि मगा तो मैंने आज 5-6 घंटे का बाद वो मुखशुद्धि लेके दिया था। लेकिन नेक्स्ट डे जो मांगा तो मैंने 5 मिनट में दे दिया। तो उसको पूछा कि ये काल इतना टाइम लगा, आज जल्दी दे दे। उसको बोलते तू काल से रखा था, चलो उसका अंदर में तो संशय वृत्ति नहीं गया है, इसीलिए उसको वापस दे दिया था, वापस भेज दिया था ना। हमको थोड़ा माना बीमारी में आ रहा है सर, माना हरे कृष्ण बाबू, अब क्लियर कीजिए ना। अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बाद में अच्छा अच्छा, ठीक है, जब वो आएगा ना तब करें। जो भी इसके अंदर में सब कुछ बहुत सुंदर नीला, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना? उसके में महाप्रभु का नाच नहीं था, महाप्रभु का साथ गोविंद दास नहीं था। अभी मान जो चर्चा चल रहा है, वो जो साथ में जा रहा है अभी की गोविंद दास साथ में नहीं है। नहीं है अभी भी गोविंदो कहाँ आएगा? अभी तो गोविंदो थोड़ी आएगा। अभी तो जब भगवान अच्छा अच्छा, जब शुरू करें, अभी तो पूरी पहुंचे हैं, उसके बाद में साउथ इंडिया करेंगे, उस समय उनके संग में कौन कौन जाता है वो हम लोग अलग से चर्चा करेंगे ना। वो वही गोविंद दास नहीं, हम जो गोविंद दास का बोले जो वापस जाए, जो गोविंद दास प्रभु का साथ में रहते थे सब समय, जो सेवा देता था हर टाइम, वो गोविंद दास नहीं है जो गोविंद दास वापस दे दिया था। वो हम लोग अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु अभी हमने शुरू में आपको समरी में बताया था कि 3 से 6 अध्याय के अंदर में भगवान पूरी पहुंचेंगे। उसके बाद में
आगे की लीला है। अलग अलग हमने अध्याय बताया था कि उसके बाद में कौन कौन से अध्याय हैं जिसके अंदर में भगवान उसके बाद में कहाँ पहुंचेंगे, साउथ इंडिया टूर के लिए जाएंगे। अलग अलग डिटेल में हमने पूरा डिटेल के अंदर में वर्णन किया था, संक्षेप में किया। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको फिर से बता देता हूँ कि अभी पुरी पहुंच गए हैं। 4 जन केवल उनके साथ में थे, जगदानंद पंडित, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त और दामोदर पंडित। अब भगवान सार्वभौम पर कृपा कर रहे हैं, कोई लीला समाप्त करेंगे। उसके बाद में 7वें अध्याय से 10वें अध्याय के अंदर में भगवान जो साउथ इंडिया की टूर करेंगे, तब उसमें आप पढ़ेंगे कि महाप्रभु के संग में कौन कौन गया था। ठीक है, तो ये अभी हम हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। ये सार्वभौम प्रभु तो इनको पुरी में ही मिलते हैं ना, इसके पहले तो ये नहीं जानते थे ना नहीं जानते चैतन्य थे। महाप्रभु को। हाँ, नहीं, वहीं पे मिलते हैं। हाँ। हाँ वही पर मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। ब्रह्म ब्रह्मचार्य ये तो मायावादी थे, तो ये मंदिर में मायावादी मंदिर जाते हैं, वहां उनको वो मिले हाँ मंदिर। माता जी, ये आपका जो प्रश्न था मेरा भी यही प्रश्न था कि ये मैंने पूछा था। तो उन्होंने कहा कि वो क्या है जगन्नाथ मंदिर के इंचार्ज थे वो, सार्वभौम प्रभु जगन्नाथ मंदिर के इंचार्ज थे। भक्तों पर को मानते थे, लेकिन उनकी वेदांत का उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन वो मायावादी माने उनका सिद्धांत था। तो मायावादी देखिए क्या होता है, जो बहुत ज्यादा वेदांत पढ़ते हैं ना, तो उनका बुद्धि एकदम खाली, वो ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन भगवान चूंकि जानते थे ये वेदांत का ज्ञान, वेदांत इसने बहुत पढ़ा हुआ है, और इसलिए चेतन महाप्रभु जानते थे कि इसको भक्त बनाना है। तो भगवान नहीं तो चेतन महाप्रभु उन पर कृपा नहीं करते। तो मेरा भी यही प्रश्न था, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अरे इतना बड़ा मायावादी है तो मैं फिर मंदिर में जाता इंचार्ज कैसे हुआ। तो ये बहुत स्पेशल है, सार्वभौम बहुत स्पेशल है। और यही सार्वभौम प्रभु देखिए वो किस तरह के हैं। यही जब चेतन महाप्रभु साउथ इंडिया टूर जा रहे हैं ना, तो चेतन महाप्रभु की लीला देखिए। ये सार्वभौम बोलेगा चेतन महाप्रभु को, अरे आप जा रहे हो ना साउथ इंडिया टूर में, तो वहां पर गोदावरी के तट पर आपको एक भक्त मिलेगा, रामानंद राय। उसके बारे में माने रामानंद राय को जानते हैं सार्वभौम, बहुत माने विशेष ये भक्त है बहुत। और जब ये भक्त बन जाते हैं ना, बहुत विद्वान है। आप देखेंगे गंगा के ऊपर कैसे कैसे, तब आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बहुत, तो इसका मतलब है कि ये माने हो सकता है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सबके पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं, हम नहीं जानते। तो डेफिनेटली वो बहुत बड़े भक्त रहे होंगे। ठीक है ना। और बाकी यहाँ कहीं भी पर चर्चा आएगी तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो मेरा भी यही प्रश्न था। वेरी गुड, हरे कृष्णा। तो ये तो और कोई चीज, या इसको ऐसे भी हम लोग कि वो भक्त है, लेकिन भगवान उसको सार्वभौम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मायावादी में क्या माइनस पॉइंट है, उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भक्ति ही परम है। मायावादियों का हमें कभी भी संग नहीं करना चाहिए, वास्तव में बहुत डेंजरस होते हैं। अच्छा, आपसे कोई भी पूछेगा ना, देखिए मायावादी को ज्ञान बहुत है, वेदांत का ज्ञान है, खाली एक ही चीज उनको क्रॉस कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, उनको दबे नहीं लगना है। क्या? एक ही पॉइंट। वो क्या पॉइंट है? भगवान को निराकार मानते हैं। सोचिए, भगवान का इतना सुंदर रूप है, उनको कहते हैं निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं। नंबर 1 डेंजरस पॉइंट। और दूसरा क्या कहते हैं? हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, सारे जीव 84 लाख योनिया का योनिया, सब वो और भगवान एक है। सोचिए, तो इस तरह की इनकी थ्योरी होती है, इसलिए हमें कभी भी इनके लगे नहीं लगना चाहिए। और इसीलिए ये भी प्रश्न अपने मन में आएगा, सार्वभौम प्रभु को और कोई हिला नहीं सका। इवन उनके बहनोई है, बहनोई माने उनकी सिस्टर के हस्बैंड बहनोई है, गोपीनाथ आचार्य कृष्ण के परम भक्त है, लेकिन वो भी सार्वभौम को चेंज नहीं कर सके। तो कौन सा प्रश्न आता है कि इनको केवल भगवान और स्वरूप सिद्ध और सत्यावेश अवतार प्रभुपाद जैसे चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमको लवे नहीं लगना चाहिए।
और एक जगह जब वो भक्त बन जाते हैं सार्वभौम प्रभु, देखिए भगवान की भक्ति सुन के यहाँ समाप्त करेंगे। तो एक दिन जब ये भक्त बन जाते हैं तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु के पास में आके बोलता है, मैंने उनका बहनों ही सार्वभौम का, हे चैतन्य महाप्रभु, आपकी कृपा से ये जो सार्वभौम है मेरा जीजा इतना बड़ा मायावादी था, भक्त बन गया। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, आंख से आंसू आ जाएंगे। बोले मेरी कृपा से ऐसा नहीं हुआ है, तुम्हारा जैसा शुद्ध भक्त गोपीनाथ आचार्य के संग में आने के चलते सार्वभौम भक्त बन गए। भगवान अपने को नहीं ग्लोरीफाई कर, अपने भक्त को ग्लोरीफाई करते। तो एक एक इसके अंदर में इतनी ज्यादा शिक्षा है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे मतलब पढ़ के आगे, ठीक है ना। हरे भक्त का उसको संग मिलने से भगवान की कृपा भी हो गई। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि चूंकि तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुम्हारा संग किया है तो उसकी मुक्ति होना ही होना है, निश्चित है, ठीक है ना। तो पूरी गीता भागवतम चैतम इसमें केवल शुद्ध भक्त को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, भक्तों का संग पर पूरा जोर दिया गया। बिना भक्त के भगवान नहीं मिल सकते, ठीक है ना। हरे कृष्णा, ये सब विधान देते हैं। अच्युत दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। और कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी। बस वही है, हम लोगों को अभी रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, सब लोग तैयार रहेंगे। और खाली एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जैसे कल मेरे पास मैसेज आया था, जैसे संतोष माता जी इस सब थोड़ा ध्यान रखें, भक्तों को बोल देंगे। अच्युत दास आपको बोल दिया होगा कि मेरे पास ऐसा शुक्र आज कल 3 दिन में कभी भी कॉल आ सकता है, सबको अलर्ट रहना चाहिए। अननोन नंबर को देखेंगे प्लीज करके, क्योंकि 3 दिन ही बताए रहे कि लास्ट है, उसके बाद में फिर इंटरव्यू नहीं होगा मायापुर से, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से अपना मोबाइल चेक करते रहेंगे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन विराम देते हैं, सोमवार सुबह 7 बजे।